अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ डॉक्टर समीना तौफीक फ्रॉम हेल्थ विद डॉक्टर समीना तौफीक यूट्यूब चैनल। आज हम ये वीडियो बना रहे हैं आपके उन सवालों का जवाब देने के लिए कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है। हमारे पास ख़वातीन आती हैं, वो पूछती हैं, हमने फेसबुक पर देखा, इंस्टा पर देखा कि बेटा भी पैदा कर सकते हैं, बेटी भी, ये आपकी चॉइस हो सकती है। या वो मुख्तलिफ न्यूज़ में ये देखते हैं या मुख्तलिफ डॉक्टर्स के फोरम्स पे जाकर ये चीज़ देखते हैं, तो वो हमसे ये सवाल करते हैं, क्या ऐसा मुमकिन है? तो जी, ऐसा मुमकिन है, लेकिन किस तरह से ये मुमकिन है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि अल्लाह ताला की रज़ा को शामिल हाल रखते हुए मेडिकल की साइंस ने इसमें क्या तरक्की की है कि आप जेंडर सिलेक्शन या बेटा या बेटी में से किसी एक का इंतखाब कर सकते हैं। ऐसे कपल्स या ऐसे मियाँ बीवी जिनके पास पहले से औलाद मौजूद है, किसी के पास 3 बेटे हैं, वो बेटी चाहते हैं, किसी के पास 4 बेटी हैं, वो बेटा चाहते हैं, तो उनके लिए ये सवाल पहले उठता है कि ऐसा कौन-सा तरीका है कि हम बेटा या बेटी में से सिलेक्ट कर सकें। तो इस चीज़ को समझने के लिए मेल, फीमेल, मर्द और औरत का जो जेनेटिक आप कंटेंट है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। एक मर्द के जो स्पर्म्स हैं, उसमें एक्स वाई क्रोमोसोम्स होते हैं और फीमेल में जो एग है वो एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। ये आपके जो जेनेटिक मटेरियल है या जो जेंडर को डिस्क्राइब करेगा, ये वो चीज़ है जब मर्द और औरत के मिलाप से एक्स वाई और एक्स एक्स क्रोमोसोम्स के मिलाप से एक एम्ब्रियो बनता है या नई जिंदगी शुरू होती है। तो उसमें पॉसिबिलिटी क्या है कि औरत के एक्स एक्स क्रोमोसोम्स हैं, मर्द के एक्स वाई से वाई क्रोमोसोम का औरत के जो एग है उसके एक्स क्रोमोसोम से मिलाप होता है, या फिर एग के एक्स क्रोमोसोम का मर्द के स्पर्म्स में मौजूद एक्स क्रोमोसोम से मिलाप होता है, तो बेटी पैदा होती है। एक्स वाई के मिलाप से बेटा और एक्स एक्स के मिलाप से बेटी होती है। तो यहाँ पे एक पॉइंट पहला जो आपको बहुत जरूरी समझना है कि किससे बेटा या बेटी की या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में आप कैसे जा सकते हैं सिलेक्शन में, ये मर्द के स्पर्म्स का कंटेंट है, उसका ये मवाद है, जेनेटिक मटेरियल है जिसमें एक्स और वाई स्पर्म्स है, वहां से एक्स मिल रहे हैं या वाई मिल रहे हैं, यही आपको बताएंगे कि आपके घर में बेटी पैदा होगी या बेटा पैदा होगा। क्या तरीका इख्तियार किया जाए, तो इसके बारे में आपने शुरू में टेस्ट ट्यूब बेबीज के बारे में भी सुना है, जिसमें आईवीएफ पहले हम किया करते थे, जिसमें किसी भी औरत के एग्स को तैयार किया जाता था दवाइयों से और मर्द के उसी के शौहर के स्पर्म्स को एक ट्यूब में आपस में मिलाया जाता था, एम्ब्रियो बनता था और वो रहम में मुंतकिल किया जाता था। ये था आईवीएफ, टेस्ट ट्यूब बेबी। अब जो किया जाता है जिसमें आप बेटा या बेटी में भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इक्सी। ये क्या है? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म्स का इंजेक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि औरत के जो एग्स हम उसकी उम्र और उसकी तिब्बी हालत के देखते हुए दवाइयों के जरिए तैयार करते हैं, उन एग्स को हम अल्ट्रासोनिकली पिक करते हैं। ये एग्स उठाने के बाद एम्ब्रियोलॉजिस्ट यहाँ से हेल्दी एग्स लेकर उसी औरत के शौहर के स्पर्म्स को इस एग में इंजेक्ट कर देता है। 5 दिन के लिए फिर इसे लैब में रखा जाता है, एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो की स्टेज पे फिर ये जेनेटिक डिटेक्शन हो सकती है कि ये मेल है या फीमेल है, जिसे पीजीएस कहते हैं। पीजीएस के प्रोसेस के जरिए इस एम्ब्रियो से ब्लास्टोसिस्ट जो 5 दिन में बना है, उससे ब्लास्टोमेयर सेल लेकर भेजा जाता है लैब्स में कि ये देखने के लिए कि ये जो है इसका जेनेटिक मटेरियल एक्स वाई है या एक्स एक्स है। ये तरीका इख्तियार किया जाता था मौरूसी बीमारियों को डायग्नोज करने के लिए कि पता चल सके कि खानदानी बीमारियां जो चल रही हैं उसके लिए। लेकिन एशिया में ये बेटा या बेटी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बेहतर यही है कि इस तरीके को अगर आपने इख्तियार भी किया है, किसी का तरीका इख्तियार किया, आपके डॉक्टर ने आपके लिए वाइस पम्प्स को इंजेक्ट किया, तो आप जेनेटिक डिटेक्शन पर ना जाइए, अल्लाह पर छोड़ दीजिए और देखिए इसमें 99% तो चांसेस होते हैं कि बेटा ही होगा। इक्सी के जरिए, पीजीएस के जरिए आप डिटेक्ट कर सकते हैं। आपको जब ये एम्ब्रियो बन जाता है, इसकी डिटेक्शन हो जाती है, तो माँ के रहम में इसको मुंतकिल किया जाता है। ये वो कपल्स होते हैं जिनके पास पहले से औलाद होती है, इनका फर्टिलिटी जो स्टेटस है बेहतर होता है और प्रेगनेंसी आगे बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन अपने जहन में रखिए कि जिस्म में रूह फूंकने वाली जात अल्लाह ताला की है। हम एज ए डॉक्टर आपकी मदद कर सकते हैं। मेडिकल साइंस आपको बेटा या बेटी लेने में मदद कर सकती है, अल्लाह ताला की मर्जी से। आपका हमल आगे चलता है, आपका बेटा होता है या बेटी, ये अल्लाह ताला की मर्जी है, ये उसकी शान है।
बेटा और बेटी दोनों ही आपके लिए बेहतरीन औलाद हैं, आपके खानदान को मुकम्मल करते हैं। इसलिए रहमत और नेमत दोनों के लिए आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।